Hello, assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel NEET Plus. Hope you are fine and doing well. So जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था वो मैग्नेटिक चार्ज रिलेटेड किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज पे मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है वो हमने मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड लिया है। तो पहले इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। ये नीट 2019 में है एंड दैट इज़ रिसेंटली आया है। तो क्या कहा गया है? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of the radii of their paths RH by R alpha will be। तो हमारे पास दो किस्म के पार्टिकल्स दिए गए हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। तो दो किस्म के पार्टिकल्स दिए गए हैं। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम दैट इज H पॉजिटिव एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम एज हीलियम 2 पॉजिटिव। तो क्या कहा गया है? ये एंटर हो जाते हैं परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये एंटर हो रहे हैं दैट इज दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाएंगे तो इन पे एक फोर्स आ जाएगा। तो वो फोर्स किस बराबर होगा? तो F तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स इन दो पार्टिकल्स पे होगा वो होगा बराबर Q टाइम्स V क्रॉस B। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। तो परपेंडिकुलर एंटर करने का मतलब F V B साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट इज F B विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स Q टाइम्स V B। बट जब भी ये हमें यहाँ पे दिया गया है द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई का मतलब है ये सर्कुलरली मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो फोर्स है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाई r। वो आ जाएगा बराबर हमारे QV B में। हमारा V एंड V विल गो। सो R जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा mv बाई QV। तो क्या हम बोल सकते हैं R ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा mv बाई QV ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन दी गई है कि इनका सेम मोमेंटा है, दैट इज मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू mv ऑफ अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल, तो क्या हम लिख सकते हैं और अल्फा बी बराबर होगा, दिस इज इन सबस्क्रिप्ट mv बाई QB ऑफ अल्फा। तो अगर हम इन दो को आपस में डिवाइड करेंगे तो आफ्टर डिवीजन आ जाएगा RH बाई R अल्फा इज इक्वल टू mv ऑफ H बाई QH BH होल डिवाइडेड बाई mv ऑफ अल्फा बाई Q अल्फा B alpha। this mv alpha and mvh will get cancelled। so जो हमारा RH by R alpha आएगा वो आ जाएगा Q of alpha B of alpha divided by Q of H B of H। चूँकि ये दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए हैं तो B of alpha और B of H भी आपस में बराबर हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा RH बाई R अल्फा है
ये अल्टीमेटली निकल रहा है क्यू अल्फा बाई क्यू हाइड्रोजन। आपको तो पता है कि क्यू अल्फा का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते हैं, तो उसका जो चार्ज है वो 2 है। और हाइड्रोजन का चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने एक लूज़ किया होता है, तो 2/1। सो जो हमारा आंसर है, हमें पूछा गया था R ऑफ हाइड्रोजन इज टू R ऑफ अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू 2:1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक तो हमें बोला गया था कि 2 चार्जड पार्टिकल्स एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं विद सम कांस्टेंट सेम मोमेंटा। तो और कहा गया था कि ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हैं। तो जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो ये सर्कुलरली रोटेट कर रहे हैं उसमें। तो एक वाले पार्टिकल का कुछ रेडियस होगा और दूसरे वाले पार्टिकल का कुछ और रेडियस होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें पता चला कि अगर इनका मोमेंटम भी सेम है तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अल्फा, और उनका जो रेशो होगा वो 2:1 में होगा। तो जिसका ज़्यादा चार्ज होगा उसका उतना छोटा सर्कल बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन ईयर 2015। तो क्या कहा गया है इसमें, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग एट राइट एंगल्स ऑफ द टू द फील्ड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज इक्वल and the kinetic energy acquired by proton is 1 mega electron volt, the energy acquired by the alpha particle will be। तो हमें क्या दिया गया है, एक प्रोटॉन दिया गया है और एक अल्फा पार्टिकल दिया गया है। ये एंटर कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल्स लाइक द सिचुएशन इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपको तो पता है प्रोटॉन चार्ज QP होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है Q ऑफ अल्फा, चूँकि उसने 2 लूज़ किए होते हैं तो 2 इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है। तो इसके बाद क्या दिया गया हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है प्रोटॉन की, इसको हम बोलेंगे KP, वो दी गई है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहा गया है द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी, हमें K अल्फा ढूंढना है। तो इसमें कुछ और क्या दिया हुआ है, रेडियस फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज इक्वल, और दिया गया है R ऑफ अल्फा इज इक्वल टू R ऑफ प्रोटॉन। तो हमें ऐसी कोई रिलेशन निकालनी है जो काइनेटिक एनर्जी और रेडियस और चार्ज को आपस में रिलेट करती होगी। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे होंगे तो क्या इसमें क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, चूँकि ये सर्कुलरली रोटेट कर रहे होंगे तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि बराबर होगा Q टाइम्स VB, because force on a particle will be equal to QV cross B and theta is 90, so it will come up to QVB. Here we can say this V and V will get cancelled, so MV will be equal to QBR। तो क्या हम इस MV से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हम करेंगे MV होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं M टाइम्स M
V square is equal to Q square B square R square. Then we will write mv square is equal to Q square B square R square by m. ये m इसके डिवाइड में आ गया। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए 1/2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1/2 ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m ऑफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी के, और ये आ जाएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2 ऑफ m। तो अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मानेंगे, प्रोटॉन दैट इज Kp, तो हम इसको B एंड P से डिनोट करेंगे। ये B तो सेम है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों पार्टिकल के लिए। तो क्या हम K अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं? तो वो आ जाएगा Q ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर B स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 ऑफ m अल्फ़ा। तो इसके बाद हम Kp बाई K अल्फ़ा करेंगे, इन दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे। तो वहाँ से आ जाएगा Kp स्क्वायर B स्क्वायर और P स्क्वायर होल बाई 2m होल डिवाइडेड बाई Q अल्फ़ा स्क्वायर B स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर by 2m of alpha. This 2 and 2 will go, B square and B square will go. तो ये आ जाएगा QP by Q अल्फ़ा। इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा RP by R अल्फ़ा। इसको भी हम आपस में होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा और m अल्फ़ा बाई mp। तो जो हमारी इक्वेशन निकल गई QP बाई Q अल्फ़ा की, वो आ गई QP बाई Q अल्फ़ा। QP है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो 1 है, और Q अल्फ़ा है चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल दैट इज 2। तो ये आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर इंटू रेडियस RP बाई R अल्फ़ा, जो कि दिया गया है RP इज इक्वल टू R अल्फ़ा, दैट इज ऑलरेडी गिवन। सो वी विल राइट 1/1 because ultimately they will get cancelled, their ratio is 1 into m अल्फ़ा। m अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा पार्टिकल का मास। एक अल्फ़ा पार्टिकल में, ये तो असल में हीलियम एटम होता है, इसमें होते हैं 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसमें क्या क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगर इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आए तो इस मास ऑफ अल्फ़ा हम 4 यूनिट्स कंसिडर करेंगे। और सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन तो एक ही प्रोटॉन है, तो 1 यूनिट कंसिडर किया जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 4/1, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड। तो इसके बाद Kp इज इक्वल टू K अल्फ़ा आ जाएगा। तो हमारे पास तो Kp दिया था शायद, दैट इज़ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देयरफॉर K अल्फ़ा भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी। So thanks for watching this video. Hope you got the concept in this video. Please like and share this video with your friends, and please subscribe my YouTube channel. Thank you.